हेलो। हाँ जी। मैं बस लेक्चर देख के आया। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। स्टार्ट करें? यस सर। अच्छा, कोई असाइनमेंट के हवाले से बच्चों को इशू आ रहा था, वो क्या था? सर जी वो पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रही सर जी, वो जिप फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ रहा है। यार ये हमेशा से मसला आता है पोर्टल वाला। चले, मैं उसकी डेट एक्सटेंड कर दूंगा, तो उसमें फिर दोबारा कोशिश करिएगा आप कि मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा कोशिश किया करें। मॉर्निंग टाइम में अक्सर हो जाती है क्योंकि सारे टीचर्स की चल रही होती है असाइनमेंट, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। जी सर। ठीक है, उसमें आप कोशिश करिएगा, मैं डेट एक्सटेंड कर दूंगा उसकी। बाकी बन गई थी सबकी? यस सर। जी सर। सर चलें, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे काउंटर्स के बारे में। ठीक है। काउंटर्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे हम पल्सेस को काउंट कर सकते हैं। मतलब कि एक पल्स आ गई है, दो पल्स आ गई हैं, तीन पल्स आ गई हैं, एक्सेट्रा। ऐसे हम पल्सेस को काउंट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जगहों पे पीएलसी में हमारे काम आते हैं। हमारे फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने कोई अपना स्टॉक रखना होता है, फॉर एग्जांपल हमारा एक फिलिंग काउंटर है और वहाँ से हमें, या पैकिंग काउंटर है, वहाँ से हमें पता चल जाए कि आज के बैच में हमने कितने प्रोडक्ट्स को पैक किया है या फिल किया है। तो वहाँ पे हमें हर जो प्रोडक्ट है उसको काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार ज़ाहिर सी बात है, हम उसको काउंट, हम चाहते हैं सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली चल रहा हो। तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे अपनी पल्सेस, वहाँ पे एक सेंसर लगा देते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को काउंट करता रहता है, हमें हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक पल्स देता रहता है। तो वहाँ से हम उसको काउंट कर सकते हैं। या हम से अगर हमारे पास पार्किंग सिस्टम है, कार पार्किंग सिस्टम जो ऑटोमेटिकली होता है, वहाँ पे ये होता है कि अगर हमारे पास जितनी गुंजाइश है किसी फ्लोर पे पार्किंग की, तो वहाँ पे क्या, अगर से 20 कार्स की पार्किंग की गुंजाइश है, तो 20 के बाद वो वाला गेट बंद हो जाना चाहिए कि यहाँ पे मज़ीद गुंजाइश नहीं है कार पार्किंग की। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम एंटर करते हैं, और जैसे जैसे हमारी पल्स या कार हमारी गुजरती जाती है, हम उसको डिक्रीमेंट करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो वहाँ से जब ज़ीरो कैपेसिटी रह जाती है हमारी, तब हम अपने जो गेट्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास जो काउंटर होते हैं पल्सेस को काउंट करने के लिए, एक आपके पास काउंट अप होता है काउंटर, एक आपके पास काउंट डाउन काउंटर। ठीक हो गया। अब ये क्या करता है
ऊपर वाला ये करता है कि जब हमारे पास ये वाला, जब हमारे पास इसको पल्स मिलेगी या हाई सिग्नल मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये उसको काउंट करता रहेगा और मुझे बता देगा एंड पे, जब मैं सिस्टम मेरा क्लोज होगा, कि कितनी पल्सेस मेरे पास आई हैं या व्हाट वाज द काउंट। और काउंट डाउन का मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें पीएलसी में, तो पीएलसी में काउंटर हमारे पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं। एक CU लिखा हुआ है, ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे कर लेते हैं। एक CD लिखा हुआ है और एक CUD लिखा हुआ है। ये 3 किस्म के हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं वो बन रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि इनको हम ऑपरेट कैसे करते हैं। पहला जो ये वाला है काउंटर को जब मैं इनिशिएट करता हूँ तो ये CU लिखा हुआ है। CU स्टैंड्स फॉर काउंट अप। ये आपकी जो पल्सेज हैं उनको अपवर्ड काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेकंड जो है यहाँ पे ये CD है। CD मतलब काउंट डाउन टाइमर है, सॉरी काउंटर है। ये आपकी पल्सेस को डाउनवर्ड्स काउंट करेगा और जैसे ही जो आप उसको मैक्सिमम पॉइंट देंगे उससे ये डिक्रीमेंट करता जाएगा। से मैंने 10 दिया है, फिर ये 9 8 7 6 5 तक इस तरह नीचे वाली साइड पे आएगा। और ये थर्ड वाला है, ये CUD लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये काउंटर है और ये अप काउंटिंग भी करता है और डाउन काउंटिंग भी करता है। इसमें दोनों फंक्शन है। मतलब कई हमारा सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास अप काउंटिंग भी कर रहे हैं और बाद में हमें डाउन काउंटिंग की भी जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे हम ये एक पूरा पैकेज यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें दोनों फंक्शंस मिल रहे हैं। अब इनको हम यूज कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम टाइमर को कोई एक स्पेसिफिक नाम देते थे, आपको काउंटर को भी कोई एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ता है और हर काउंटर का इंडिविजुअल नाम होता है। तो इसका जो नाम किया तरीका कर है, हम C लिखते हैं, C फॉर काउंटर, और आगे कोई भी नंबर लिख देते हैं। तो C1 में इन जो मैं काउंटर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद C2 और C3। एक प्रोग्रामिंग में जितने भी आप काउंटर यूज करेंगे सबका यूनिक नाम होना चाहिए, सबका नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसको C1, इसको C1, इसको C1 नहीं कह सकता मैं। ठीक है, ये अगर C1 है, ये C2 होगा और ये C3 होगा, या C5 या C6, जो भी आप उसका नाम रखना चाहें। उसके साथ बाद मेरे पास यहाँ पे है सेट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे है प्रीसेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जैसे टाइमर का मेरे पास काउंट होता था जिसमें मैं S5T हैश लिखता था, यहाँ पे मैं C हैश लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं C हैश लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे सेट पे मैं कोई भी एक इनपुट का पॉइंट दे दूंगा। ठीक है, इसको अब 1 बाय 1 हम यूज करके देखते हैं कि ये यूज होता कैसे है। यहाँ पे मैं एक इनपुट पॉइंट लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आउटपुट पॉइंट लगा रहा हूँ। मीटिंग ज्वाइन, किसी बच्चे को आ रहा है कोई आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। आपके CR का मैसेज आ रहा है कि मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, तो चलें खैर। अच्छा,
हम यहाँ पे थे काउंटर को जो हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसका I0.0 लिख देते हैं और यहाँ पे Q 4.0। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लिखते। ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा काउंटर जो है वो कैसे बिहेव करता है। देखिए जैसे मैंने पीएलसी को ऑन किया तो मेरे पास काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 000 है। ठीक है, और अभी इसको मैंने कोई पल्स नहीं दी और इस वजह से ये एक्टिव नहीं है और मैंने ये पल्स के लिए I0.0 पॉइंट रखा हुआ। ठीक है, जैसे मैं I0.0 को हाई करता हूँ, आप देखोगे इसको फर्स्ट पल्स मिली है और ये साथ ही हाई हो गया और यहाँ पे इसने काउंट में 1 ऐड कर दिया। पहले 000 था, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब मैं पल्स ऑफ करता हूँ तो ये काउंटर मेरा ऑन ही रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। इसमें मेरे पास पल्स जो है वो जस्ट 1 काउंट हो गई और कुछ नहीं। उसके बाद दोबारा मैं अगर पल्स देता हूँ इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखोगे इसने एक काउंट इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ पे इसने है वो 2 कर दिया है इस पॉइंट पे। यहाँ पे इसने 2 कर दिया और मेरी एक और पल्स ऐड हो गई है। उसके बाद दोबारा मैं इसको जैसे जैसे करता जाऊंगा ये पल्सेस को काउंट करता जाएगा और ये मेरा ब्लॉक हमेशा ऑन रहेगा जब तक कि ये पल्सेस को काउंट करता जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें बढ़ता जा रहा है पल्सेस को अपवर्ड काउंट करता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं मैंने जो लिखे हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं I0 पॉइंट। इन 3 को हम डिस्कस करते हैं कि ये 3 पॉइंट्स क्या करते हैं। ये तो मेरा पल्सेस को काउंट करता जा रहा था। ठीक है, जैसे मैं पल्सेस दे रहा था ये उसको काउंट करता जा रहा था, लेकिन अब इसमें एक से काउंट फिक्स हो गई है। काउंट 31 के पे आगे फिक्स हो गई है और मैं चाहता हूँ ये दोबारा 0 पे आ जाए। मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ, तो वहां पे ये वाला पॉइंट आता है जो R पॉइंट है, रीसेट पॉइंट। ये क्या करता है, ये इसको जब मैं हाई करूंगा तो ये सारे काउंटर की वैल्यू को रीसेट कर देगा और उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आएगा जो कि 000 था। ठीक है, अदरवाइज मुझे और पास और कोई तरीका नहीं है इसको रीसेट करने का। मैं अपनी पीएलसी को बंद करके भी दोबारा चलाऊंगा तो फिर इसकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, तो इसको रीसेट करने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पे जो रीसेट वाला पॉइंट है इसको हाई करके लो करूँ। ठीक है, I0.2 पे मैंने रीसेट लगाया हुआ है, तो जैसे मैं I0.2 को हाई करूँगा तो मैं देखूंगा कि मेरा जो काउंटर है वो रीसेट पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला I0.2, ये आपने रीसेट पे लिखना है और इसके ये आपको बताएगा कि आपका जो किस पॉइंट से जाके आपका काउंटर जो है वो रीसेट हो। सेकेंडली, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है जहाँ पे S लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे भी आपका रीसेट आता है उसके साथ आपकी सेट ले भी जाती है, सेट पॉइंट भी होता है। ये जो S पॉइंट है ये क्या करता है, ये करता है कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी होती है प्री सेट वैल्यू पे PV, जो कि मैंने अभी 5 दी हुई है, ये इस वैल्यू को आउटपुट पे यहाँ पे सेट कर देता है। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है से मैं चाहता हूँ कि मैं जो वैल्यूज़ हैं उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करूँ, से 10 से स्टार्ट करूँ। मैं अगर इसे फिलिंग कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने 10 फिलिंग कर ली हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी स्टार्टिंग जो है वो 11 से हो, तो मैं यहाँ पे इसको 11 की वैल्यू दे दूँगा। अब क्या होगा कि जो जब मैं सेट को हाई करूँगा तो ये जो आउटपुट है या काउंटिंग वैल्यू है उसको 11 पे ले जाएगा, उसको ये 11 पे ले जाएगा। अभी इसको भी करके देखते हैं। जैसे मैं सेट मैंने किया हुआ है I0.1 से,
तो जैसे मैं 0.1 को हाई करता हूँ, आप देखो ये इसको 11 पे ले गया। तो मैंने यहाँ पे सी हैश के साथ वैल्यू ऐड की थी। सर आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही? अभी आ रही है बेटा? जी सर। आवाज आ रही है सर। चलें, ठीक हो गया। तो जैसे ही मैं इसको i0.1 को हाई करूंगा, ये इस वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट पे ले जाएगा। नॉर्मली ये मैं चीज़ काउंट डाउन के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि काउंट डाउन मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू से नीचे की तरफ काउंट देता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं कोई भी इसको पल्स हाई देता जाऊंगा तो ये उस वैल्यू को 11 से अपवर्ड काउंट करता जाएगा और मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी वहां तक उसको लेता जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है। सर जी एक सवाल सर जी। जी जी बेटा। मैं सर जी BCD सर जी आखिर पे वो पॉइंट सर जी बताया आपने। ये हमने टाइमर के पॉइंट भी नहीं देखे। ये आपका काउंटर वैल्यू होती है और ये आपकी काउंटर वैल्यू बीसीडी में होती है। ये टीजर में स्टोर करता है वैल्यू को, जो भी आपकी आउटपुट वैल्यू होती है, और ये बीसीडी में करता है। इसी तरह अगर हमने टाइमर देखे थे, टाइमर में भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, BI लिखा हुआ था आउटपुट और BCD लिखा हुआ था। तो ये जो टाइमर की आउटपुट करंट वैल्यू होती है उसको ये इंटीजर में सेव कर रहा होता है, बाइनरी इंटीजर में, और ये BCD में सेव कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि अभी हमने मेमोरी एलिमेंट्स बिट बाइट और बिट तक पढ़े हैं, तो उसके अलावा हमने अभी तक मेमोरी एलिमेंट्स नहीं पढ़े, इसलिए मैंने अभी ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई। ठीक हो गया। तो अगर मैं ये पढ़ा देता, ये ओके थोड़ी ओके। सी हो जाती। अभी जब हम उसकी मेमोरी एलिमेंट्स पढ़ लेंगे, थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग के बाद मेमोरी एलिमेंट्स पे चले जाएंगे हम, तो फिर हम इनको सर आवाज बहुत यूज। स्लो आ रही है आपकी। अभी आ रही है ठीक? जी सर बिल्कुल ठीक आ रही है। जब हम मेमोरी एलिमेंट्स को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को बीसीडी में स्टोर करते हैं और इनके आगे कंपैरेटर यूज़ करके हम दो डिफरेंट वैल्यू को कैसे यूज़ करते हैं। तो उस पर इंशाल्लाह हम थोड़ा ही टाइम है, एक दो लेक्चर्स में हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड काउंटर था हमारा, जो हम पढ़ना चाह रहे थे, वो हमारा काउंट डाउन था। इससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। इसका नाम मैं कोई भी रख सकता हूँ, जस्ट यूनिक नाम होना चाहिए। सेट के लिए मुझे किसी भी एक पॉइंट की ज़रूरत होगी, मैं i0.3 रख सकता हूँ। और प्रीसेट वैल्यू के लिए मैं C लिखूंगा, साथ हैश लिखूंगा, और उसके बाद मैं लिखूंगा कोई भी वैल्यू जहाँ से मैं डाउनवर्ड काउंटिंग चाह रहा हूँ, से 25 कर लेता हूँ। और रीसेट के लिए मुझे i0.65 जो भी मैं देना चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे इतना ही मेरे पास वैल्यूज़ हैं जिससे मैं अपना काउंटर को काउंट डाउन कर सकता हूँ। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं अब ये क्या करता है। सॉरी, अभी स्टार्ट में मैं इसको कोई भी पल्स देता जाऊंगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, अपनी स्टेट पे रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये काउंट डाउन टाइमर है और ये हायर वैल्यूज में डिक्रीमेंट करता है, और इनिशियली इसकी जो वैल्यू है वो 000 है, तो 0 से नीचे तो ये जा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है यहाँ पे काउंटर में, तो यहाँ 0 से नीचे ये जा नहीं सकता। तो मुझे यहाँ पे पहले एक वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। तो सेट करके उसके बाद मैं उस वैल्यू के साथ उसको डाउनवर्ड काउंटिंग करूँगा। तो सेट के लिए जो मैंने पॉइंट रखा था वो i0.3 रखा था, और जो मैंने इनिशियल वैल्यू सेट के लिए रखी थी वो थी 25। जब मैं i0.3 को हाई करूँगा तो मेरी जो वैल्यू है वहाँ पे 25 सेट हो जानी चाहिए इस पॉइंट पे। और उसके बाद जब मैं इसको पल्स दूंगा यहाँ पे, तो इसको डाउनवर्ड काउंटिंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर इसको डाउनवर्ड काउंटिंग करनी चाहिए। अच्छा, अभी करके देखते हैं क्या ऐसे हो रहा है। तो जो पॉइंट है जिससे मैंने इसको सेट करना है वो i0.3 है। i0.3 को हाई करता हूँ। हाई करने से देखो साथ ही 25 वैल्यू थी, ये आपकी आउटपुट पे मूव हो गई। यहाँ पे आप 25 आ गया आपके पास।
अब जब मैं इसको पल्स दूंगा तो इसकी वैल्यू डाउनवर्ड्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 18, 17, 16 यहाँ पे ये देखो यहाँ पे डाउनवर्ड कर रहा है। तो ये मिनिमम वैल्यू जहाँ पे ये जा सकता है वो आपकी 0 है। तो जैसे ये 0 पे जाएगा इसकी काउंटिंग ऑफ हो जाएगी। अब मज़ीद इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक कि आप दोबारा इसको सेट नहीं करते उस वैल्यू पे। ठीक हो गया? बिल्कुल थोड़ा सा आसान सा ही है, कोई ख़ास इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तीसरा जो हमारा काउंटर है वो हमारा काउंट अप डाउन है। ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास काउंट अप भी हो रहा है और काउंट डाउन भी, दोनों ऑपरेशन एट अ टाइम हो रहे हैं। तो यूज़ करने का तरीका इसका भी वही है कि आप यहाँ पे काउंटर की कोई एक वैल्यू दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप CD लिखा है तो इसका मतलब है कि काउंट डाउन वाले पॉइंट की वैल्यू दोगे, और यहाँ पे CU लिखा है तो यहाँ पे काउंट अप वाले पॉइंट की वैल्यू दोगे। ये वही सेट पॉइंट है और ये वही प्रीसेट वैल्यू है। यहाँ पे आप वैल्यू को अगर स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और ये आपका रीसेट पॉइंट है, ठीक है। तो इनको जब हम लेबल कर लेंगे, इनपुट्स यहाँ पे लगा देंगे हम, तो फिर उसके बाद हम अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट अप को मैंने जो सिग्नल दिया हुआ है वो I0.0 दिया हुआ है। काउंट डाउन को मैं I0.1 दे देता हूँ, ठीक है। सेट को मैं I0.7 दे देता हूँ। प्रीसेट वैल्यू में C हैश से 10 कर देता हूँ और रीसेट को मैं I0.6 दे देता हूँ। ये मेरी मर्जी है, मैं जो भी पॉइंट मुझे रिक्वायर्ड है वही पॉइंट मैं इसको दे सकता हूँ, तो इसमें बात नहीं है। अच्छा, अब आप देखो कि इसका एक नाम भी रखना है, नाम से मैं C6 रख लेता हूँ। अब ये जो काउंटर है ये दोनों ऑपरेशन कर रहा होता है। इसमें आप काउंट, इसको आपको काउंट अप भी मिल रहा होता है, काउंट डाउन भी मिल रहा होता है। और इसमें अब आप देखोगे कि दो पॉइंट्स हैं जिनसे मैं इसको कंट्रोलिंग कर रहा हूँ। एक I0.0 है, एक पल्स यहाँ से मुझे मिल रही है, और एक I0.1 से मुझे पल्स मिल रही है। अब इनमें से ये जो पल्स है I0.0 वाली, ये आपको हाई काउंटिंग दे रही है, अपवर्ड काउंटिंग दे रही है, और जीरो वाली हाई काउंटिंग दे रही है और 0.1 वाली आपको लो काउंटिंग देगी। जैसे मैं I0.0 को हाई करता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे जो काउंटिंग है ये अपवर्ड स्टार्ट हो गई और ये अपवर्ड जाती रहेगी। लेकिन देखोगे कि जैसे मैं I0.1 को हाई करता हूँ तो ये काउंटिंग डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दोनों ऑपरेशंस मिल रहे होते हैं कि मुझे अपवर्ड काउंटिंग भी मिल रही है और डाउनवर्ड काउंटिंग भी मिल रही है, दोनों से मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब सर मैं इसमें ये, आप जी जी, इसमें आपको बार बार इनपुट हाई करनी पड़ रही है ना, 0.1 और 0.0 फिर वो डेफिनेटली आप। डेफिनेटली इसी इसी पे आने लगा हूँ मैं। अच्छा, ये काम हमने अब थोड़े से ब्लॉक्स को देख लिया कि ये यूज़ कैसे होते हैं और उसका हमें फ़ायदा क्या होता है और इससे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। हम अपने टूल्स को जब देखते हैं तो हम ये पहले देखते हैं कि टूल्स में कैपेसिटी क्या है, टूल्स में हम कर क्या क्या सकते हैं, उसके बाद हम उसको प्रोग्रामिंग में लेके जाते हैं। अच्छा, इसको हम यूज़ कैसे करें। जैसे मैंने एक फ्लैशर सर्किट बनाया था प्रीवियसली भी, आपको पता है, और मैं चाहता हूं कि मैंने उसको कुछ देर के लिए यूज़ करना है और मैंने देखना है कि मेरे पास जो रेड लाइट है वो कितनी दफ़ा फ्लैश हुई है। तो हमने जो फ्लैशर सर्किट बनाया था वो कैसे बनाया था, ये चीज़ थी। इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको ऐसे देख रहे हैं। ऐसे बनाया था, जी सर। जी सर। T1 था, S5T हैश से 3S था, ठीक है, और ये T2 था, यहाँ पे यही वैल्यू थी।
यहाँ पे मैंने लिखा था Q4.0 और यहाँ पे Q4.0, यहाँ पे Q4.1, यहाँ पे Q4.1, यही चीज़ थी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन पल्सेस को मैं काउंट करूँ कि पल्सेस कितनी इमीडिएटली Q4.0 पे मुझे मिल रही हैं। से मैंने उसको कुछ सेकंड के लिए ऑन किया, मैं जस्ट ये मुझे नहीं पता मैंने कितने सेकंड के लिए ऑन किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पल्सेस का पता चल जाएगा तो मैं उससे आइडिया लगा लूँगा कि मेरे ने कितने सेकंड के लिए ऑन किया था, क्योंकि ये 3 सेकंड बाद मुझे पल्स मिलनी है। तो से अगर मुझे 10 पल्सेस मिली हैं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये 30 सेकंड से सिस्टम ऑन है। ऐसे ही है ना? मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे काउंटर लगा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे भी लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। C1 और जो काउंटर की वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी Q4.0 से, और आउटपुट मैं अगर हाई करना चाहता हूँ, कोई लगाना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी है, नहीं लगाना चाहता तो उसके बगैर भी काम हो जाएगा। अच्छा, ये पुरानी वैल्यू इसमें आ गई है क्योंकि मैंने इसको रीसेट नहीं दिया। I 0.7। राइट। अच्छा, मैं पल्सेस को काउंट करना चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे कितनी पल्सेस मेरे पास आ गई हैं। तो मैं I 0.0 को जब हाई करूँगा तो ये 3 सेकंड बाद मुझे पल्स मिलनी है, तो इसने 3 सेकंड के बाद यहाँ पे उसकी काउंटिंग करनी है। अभी ऑटोमेटिकली काउंटिंग कर रहा है, मुझे नहीं ये पता कि मेरा सिस्टम कितनी देर से चल रहा था। मैं जस्ट सिस्टम को हाई करके और उसके बाद चला गया हूँ। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि कितने सेकंड बाद मतलब थोड़ी देर बाद मुझे आके चेक करना है कि मेरा सिस्टम कितनी देर से चल रहा था। तो क्योंकि ये फ्लैशिंग सर्किट है और बार बार फ्लैशिंग हो रही है, तो मुझे वैसे तो नहीं पता चलेगा सिस्टम को देख के अगर मैं काउंटर ना लगाता तो अगर मैं से अभी आ गया हूँ और मैं आके देखना चाह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम कितनी देर के लिए चला है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे 7 पल्सेस मिली हैं। तो 7 पल्सेस का मतलब है कि इससे 3 सेकंड बाद एक हाई पल्स देता है। इसका मतलब है कि ये 21, अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट मीन्स कि ये 21 सेकंड से चल रहा था मेरा सिस्टम। ठीक है ना? ये आइडिया हो गया ना? 21 सेकंड से चल रहा है। क्या ख्याल है? यस सर। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा सिस्टम कितनी देर के लिए चला है और कितनी देर बाद मैं इसको छोड़ जाता हूँ। इसी तरह जब हम कोई पैकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे मेरे पास पैकिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे जो मेरा आउटपुट सेंसर होता है जो पैकिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट जहाँ से मेरे पास आउट हो जाती है, वहाँ पे मैं एक सेंसर लगा देता हूँ। और वो सेंसर क्या करता है, वो सेंसर उस पॉइंट पे जितने प्रोडक्ट गुजरते जाते हैं उनको एक काउंटर को भेजता जाता है और काउंटर उसको काउंट करता जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपका सिस्टम को पता होता है कि आज का जो बैच था इतने प्रोडक्ट मेरे आउटपुट पे गए हैं। आपकी बॉटल फिलिंग इंडस्ट्री कर लें या आपकी जो कोक होती है, पेप्सी होती है, या आपके लेस की पैकिंग इंडस्ट्री में आपके तकरीबन सारे जितने भी पैकिंग फूड है वो सारे आपकी पैकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं। जो भी आपको पैकिंग में मिलता है, सीमेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें ये सारे बैच से होके किसी एक प्रोसेस से होके गुजरते हैं, किसी एक कन्वेयर से होके गुजरते हैं और एंड पे फाइनल प्रोडक्ट आपको इस तरह मिल रहा होता है। जी बेटा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर क्यों 4.0 की जगह हम 1 लिख सकते हैं ना काउंटर पे? 1 भी लिख सकते हैं, सेम काम होगा। जी सर। सेम काम होगा। जी बस सर यही पूछ रहे हैं। हाँ, कोई मसला नहीं है।
क्योंकि आप इससे काउंट कर लो या इससे काउंट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अल्टीमेटली जो फ्लैशिंग है वो आपको उतनी देर के लिए मिलेगी, जस्ट 3 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये पहले 3 सेकंड पहले ऑन हुआ था और उसके बाद ये हाई हुआ था। तो सर जस्ट आप जितने सेकंड के लिए ये ऑन होता है T1 टाइमर जो हमारा, उतने सेकंड में जितनी पल्स जाती है वो काउंट ये करता है ना? काउंटर काउंट करते हैं। हाँ, काउंटर को जस्ट 1 पल्स चाहिए काउंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पल्स को काउंट करेगा। वो पल्स आपकी 3 सेकंड की भी हो सकती है, 10 सेकंड की भी हो सकती है, 1 सेकंड की भी हो सकती है, 0.5 सेकंड की भी हो सकती है। एक्चुअली में जो पल्स होती है, पल्स का आपको पता है, आपने पल्स पढ़ी नहीं क्या होता है? पल्स का तो बहुत काम है यार इंजीनियरिंग में। पल्स आपकी ये चीज होती है, एक हाई सिग्नल होता है आपका। आपने वो पढ़ी है अभी तक, सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ी है आपने? जी सर अभी नहीं पड़ी। सिग्नल प्रोसेसिंग में जितने भी आप सिस्टम्स बनाते हैं वो सारे आपके पल्सेस से ही बनते हैं, ठीक है। आप अगर आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, या आपका जितने भी डिजिटल सिस्टम है उनको चीज़ का कैसे पता चलेगा जब तक उनको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा? आपके जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं उनके इंटरनली आपके स्विचेस लगे होते हैं, और वो स्विचेस आपको क्या कर रहे होते हैं वो सारे स्विचेस आपको यहाँ तो किसी टाइम पे हाई हो रहे होते हैं या किसी टाइम पे लो हो रहे होते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम चल रहा होता है वो 1 जीरोस के साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप सीरियली 1 0 भेज रहे हो और से आपके आगे प्रोसेसर में कोई बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो ट्रांजिस्टर एट अ पॉइंट या तो हाई सिग्नल दे रहे होते हैं या लो सिग्नल दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो आपका सिस्टम 1 जीरोस के साथ ही चल रहा होता है। और 1 0 कैसा पता चलेगा उसको? किसी हाई सिग्नल से पता चलेगा। और हाई सिग्नल आप कैसे दे रहे होते हो? आप पल्स के साथ दे रहे होते हो, ठीक है। ये जब आप सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि पल्स का कितना काम है, उससे कितनी चीज़ें आप जनरेट कर सकते हो। आपका सारा सिग्नल जितने भी हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आपकी यही चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं। खैर अदर टॉपिक है। कोई और क्वेश्चन बेटा? सर ये रिपीट कर दें एक मरतबा, जो है ना काउंटर है ना, 3 सेकंड हम्म। के दौरान कितनी पल्स में कैसे कंट्रोल करता है? नहीं, ये हम पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर रहे इस जगह पे, हम पल्सिस को काउंट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे सॉरी सर, हैं। जी जी। काउंट मैंने पूछना। हाँ, हम पल्सिस को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो डिजायर था वो ये था कि हमारा जो सिस्टम है वो कितनी देर के लिए चला है उसको हमने देखना है कि हमारा, मैंने ऑन किया उसके बाद कितनी देर के लिए ये मेरा सिस्टम जो है वो चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है। तो अगर तो ये मैं जस्ट फ्लैशर को देखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये 3 सेकंड बाद इसने चलना है, 3 सेकंड बाद इसने चलना है। तो अगर मुझे किसी जी सर। तरह पता चल जाए कि ये मेरा सिस्टम कितनी दफ़ा ये फ्लैशिंग हुई है ये वाली 4.0, तो मुझे पता है कि ईच फ्लैशिंग 3 सेकंड के लिए होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये 3 सेकंड के लिए ऑन होता है और 3 सेकंड के लिए ऑफ होता है। से यहाँ पे मैं काउंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ होगा। यहाँ पे मैं काउंट करना चाहता हूँ कि अभी तक मेरा सिस्टम कितनी देर के लिए चला, ठीक है। तो मुझे पता है 3 सेकंड के लिए मुझे पल्स मिलती है और उसके बाद 3 सेकंड के लिए मुझे एक लो पल्स मिलती है। तो मेरे पास जो काउंट है वो 58 आया हुआ है, ठीक है। तो 58 मल्टीप्लाई बाई 3 जो इसकी हाई पल्स होगी, प्लस 58 मल्टीप्लाई बाई 3 जो इसकी लो पल्स होगी, ठीक है। इतने सेकंड के लिए मेरा सिस्टम चला होगा। तो अगर मैं कैलकुलेटर देखूं तो 58 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 174 मल्टीप्लाई बाई 2, 348 डिवाइडेड बाई, ये आपके सेकेंड्स आ गए हैं, इसको आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अब डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो 5 मिनट से मेरा ये सिस्टम चल रहा था, 5.8 मिनट से। तो मुझे जस्ट काउंटर ऐड करने से आइडिया हो गया कि मेरा सिस्टम कितनी देर के लिए चल रहा था, ठीक है। तो ये काउंटर का काम होता है। इसी तरह जो मेरे आउटपुट पे जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगी
एट द एंड ऑफ द डे जब मैं क्लोजिंग करूंगा तो मुझे मेरे सिस्टम को पता होगा कि इस बैच से मैंने इतनी प्रोडक्ट्स को आउटपुट पे सेंड किया है, इतनी मेरी प्रोडक्ट्स पैक होके गई हैं, या इतनी मेरी बॉटल्स फिल होके गई हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उन सब में इन चीज़ों का बड़ा काम है, टाइमर का भी और काउंटर्स का भी। ठीक हो गया। आपकी जितनी भी पैकिंग इंडस्ट्री है, आपकी पैकिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हर चीज़ जो आप फूड आइटम देख लें, कोई भी आप कंज्यूमेबल देख लें, वो आपको किसी ना किसी पैकिंग में मिलती है, आपको ओपन पड़ी हुई नहीं मिलती। वो सारी पैकिंग, मोस्टली आपकी पैकिंग जो होती है ऑटोमेटिकली हो रही होती है। ऐसे नहीं होगा कि एक बंदा बैठा होगा, उसने एक तराजू लिया होगा और उसमें देख रहा होगा अच्छा यार 250 ml बोतल हो गई है, इसमें डाल दो, डाल के ऊपर ढक्कन कसेगा। ये सारा आपका मशीन से ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारों में आपकी ये जो काउंटर्स और टाइमर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह आपकी क्रशिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप मार्बल्स वगैरह बना रहे होते हो, वहाँ पे और तकरीबन हर जगह पे मोस्ट जो कॉमनली यूज्ड आपके ब्लॉक्स होते हैं वो आपके टाइमर्स और काउंटर्स होते हैं। इवन आपके जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा होता है, आपका DOL स्टार्टर होता है, स्टार DOL में तो नहीं इतना खास यूज़ होता है ये, हाँ स्टार डेल्टा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका होता है, जितने आपके मोटर के कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं उन सब में आपके टाइमर्स की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जितने आपके ATS पैनल्स होते हैं वहाँ पे आपके टाइमर्स बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो मतलब कि जहाँ पे भी आपके से फैन आपके चल रहे होते हैं, कूलिंग सिस्टम्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे आपके इनकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह काम करती हैं। अच्छा बेटा, कोई इशू है अभी तक आपको? नो कोई क्वेश्चन? जी, ये हमारा जो PL प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर सर जी बुक है जो हमारी, हम्म। इसमें सर जी ये सॉफ्टवेयर के अलावा कोई थ्योरी का सीन भी है? सारा थ्योरी पढ़ रहे हैं हम अभी तक। इसकी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थ्योरी में यही है, अपने लैडर लॉजिक की बनाने हैं, उसकी थोड़ी सी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है। ये जो आपका कोर्स है इसके दो पार्ट्स हैं। एक आपका PLC का पार्ट है जो कि आई थिंक 3 या 4 लेक्चर और चलेगा। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स का पार्ट आ जाएगा, जो आपका जो है वो अब इन्होंने थोड़ा से क्रेडार इसके शॉर्ट कर दिए हैं, 2 क्रेडार कर दिए हैं, हालांकि ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी है। खैर हम 3 या 4 लेक्चर मजीद हम PLC को पढ़ेंगे, इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अभी। और बाकी हम इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास लोड्स आ जाएंगे, और हमारे पास जो आपके टार्क और स्पीड के रिलेशनशिप है मोटर्स के वो आ जाएंगे। उन सारों को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि 50% मेरा ख्याल 50% पेपर यहाँ से आएगा PLC से, और 50% आपका मोटर ड्राइव्स के साथ आएगा। ठीक है, तो जी सर। इनके नोट्स मैं अभी आपको WhatsApp पे सेंड कर देता हूँ, PLC वाले जो हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ड्राइव के फिर मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा, फी ईमान अल्लाह। कोई अगर ओके सर। कोई इशू हो तो ग्रुप में पूछ लेना मुझसे। फी ईमान अल्लाह। ओके सर। सर जी बेटा, सर वो असाइनमेंट का इशू आ रहा था पोर्टल पे। वो मैं डेट एक्सटेंड कर देता हूँ उसकी। ठीक है, सर वो क्लियर कैसे होगा? ट्राई करते रहे। वो अब जो अपलोड नहीं हो रहा वो तो IT का इशू है, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो मैं उसके डेट एक्सटेंड कर देता हूँ। IT का जब भी इशू रिजॉल्व होगा, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा किया करें, मॉर्निंग टाइम में इजीली हो जाता है। चलें ठीक है सर, थैंक यू।